तनिक सोचिए, अगर हमारी धरती पर आक्रमण हुआ हो, हमारी सारी शक्ति हमसे छीन ली गई हो और हमें पराधीन बना लिया गया हो, तब हम क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही दशा में थीं सिंध के राजा दाहिर की दो बेटियां, सूर्या देवी और प्रेमला देवी। सिंध हार चुका था, पर इन बहनों के हृदय में अपने सम्मान और मातृभूमि के प्रति प्रेम का जलता हुआ दीपक था। दुश्मन उन्हें बगदाद की ओर ले जा रहा था, पर उनकी आत्मा अडिग थी। वे अपनी मातृभूमि से बंधी रहीं, ना जाने किस अनकहे प्रण के साथ। बगदाद का दरबार, चमकते आभूषण, भव्यता में डूबा वातावरण और उसके बीच खलीफा अल हज्जाज बिन यूसुफ का घमंड भरा व्यक्तित्व। सूर्या देवी और प्रेमला देवी को जब खलीफा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसकी आंखें सूर्या देवी के सौंदर्य पर ठहर गईं, पर उसकी शक्ति के सम्मुख भी इन बेटियों के चेहरे पर भय नहीं था। उसकी नजरों में केवल लालसा थी, पर सूर्या देवी की आंखों में ठहराव था, मानो कह रही हो, तुम्हारा वैभव मेरा स्वाभिमान नहीं तोड़ सकता। वे जानती थीं कि अपने सम्मान की रक्षा का मार्ग शक्ति में नहीं बल्कि चतुराई में है। और यहाँ सूर्या देवी ने ऐसा कुछ सोचा जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अपनी दृढ़ता को अपनी ढाल बनाया और खलीफा से कहा, अब वह पवित्र नहीं रही, क्योंकि उन्हें यहाँ भेजने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी पवित्रता से समझौता कर लिया है। यह एक साहसी झूठ था। यह सुनते ही खलीफा के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। इस एक झूठ से सूर्या देवी ने प्रतिशोध का बीज बो दिया, एक ऐसा प्रतिशोध जो उनकी शौर्य की पराकाष्ठा का प्रतीक बन जाएगा। खलीफा के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम को उसकी करनी का फल भुगतना पड़ा। उसके लिए मृत्यु दंड तय हुआ, एक क्रूर अंत जिसे सूर्या देवी के साहस ने उसके लिए चुना था। उसे बैल की खाल में लपेटकर दम घोंट घोंट कर मार डाला गया और उसकी मृत्यु सन 715 ईस्वी में हुई। जिसने अपने छल से विजय प्राप्त की थी, वह एक क्षणिक झूठ के कारण मारा गया। सिंध की वीर बेटी ने बुद्धिमत्ता और साहस से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया था। जल्द ही खलीफा को सत्य का पता चला। सूर्या देवी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह छल किया था। खलीफा को जब सूर्या देवी के छल का पता चला, उसकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने इन साहसी बहनों के लिए कठोर दंड का निर्णय लिया, उन्हें दीवार में जीवित चुनवा देने का निर्णय। परंतु मृत्यु की ओर बढ़ते इन कदमों में भय नहीं था, पश्चाताप नहीं था। सूर्या देवी और प्रेमला देवी ने अपने अंतिम क्षणों में भी आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा, जैसे उनकी आंखें कह रही हों, हम अपने स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्या देवी और प्रेमला देवी की यह गाथा केवल इतिहास की पंक्तियां नहीं, बल्कि एक अमिट संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हर उस स्त्री के लिए है जो अपनी पहचान, अपने सम्मान और अपनी आत्मा को बनाए रखने के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। इतिहास इन वीरांगनाओं को सदा याद रखेगा, एक प्रतीक, एक प्रेरणा, एक अमर गाथा की तरह।